जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी मतदान जारी है और अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैले अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। यहां वोटिंग के दौरान एक बूथ पहुंची महबूबा ने पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आरोप लगाए और धरने पर बैठ गई। महबूबा का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को जबरन थाने में बंद किया जा रहा है। हमारे बेचारे मजलूम, बेबस और जो इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग, उनको बंद करके रखा है कल रात से। और एक थाने में नहीं है, यही 6-7 लोग हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, साउथ कश्मीर के जितने भी थाने हैं, वहाँ हमारे लड़के बंद है, जिनको इस वक्त पोलिंग बूथ पे होना चाहिए था, अपना वोट डालना चाहिए था। अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ सहित 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने अनंतनाग राजौरी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इधर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां के साथ दिल्ली में वोट डाला। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी है। वीवीआईपी नेता अपने अपने बूथ पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी भी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया। यही तो होता है, हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित अटल आदर्श स्कूल में दोनों ने वोट डाला। मिराया ने पहली बार अपना वोट कास्ट किया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपना वोट कास्ट किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत दिल्ली की सभी 7 सीट पर वोटिंग जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग की और लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों से मतदान की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कतार में खड़े होकर अपना वोट डाला और सबसे वोट करने की अपील की। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। छठे चरण की वोटिंग के दौरान वीवीआईपी लोगों और बड़े नेताओं ने भी मतदान किया और लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। छठे चरण के चुनाव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं। सबसे पहले नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अपने पिता स्वराज कौशल के साथ वोटिंग की। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वोटिंग के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। क्योंकि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। अब फिर एक बार हमारी सरकार बनने वाली है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद विस्फोटक से भरी टंकी लीक हो गई। घटना में अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा बारूदी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ,
जबरदस्त धमाके के साथ कई मजदूर जख्मी हो गए। घटना में अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है, वहीं 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद लिक्विड विस्फोटक से भरी टंकी लीक हो गई, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीले रंग में गैस फैली हुई है। धमाके के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। घटना पर डिप्टी सीएम और स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताने के साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए।